Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Animated Physics. Chapter Current Electricity Graphical Analysis of Ohm's Law. Ohm's Law का ग्राफिकल एनालिसिस क्या है और कैसे इसको हम ग्राफ के ज़रिए शो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. देखो, यहाँ पर है दो एक्सिस मैंने ड्रा किया. एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ आई और एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूँ वी. ठीक है. इसके दरमियान ये जो स्लोप मैंने ड्रा किया, ये स्लोप हमें क्या देता है? गौर से सुने बेटा. ये स्लोप हमें देता है, क्या देता है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जो बराबर है आई डिवाइडेड बाई वी के बराबर है. और ये बराबर है किस चीज़ के? 1/r के बराबर है. ठीक है. मतलब ये ओम्स कांस्टेंट देता है. ये स्लोप हमें क्या देता है? ओम कांस्टेंट देता है, जो बराबर है किस चीज़ के? 1/r के बराबर है. ठीक है. या कंडक्टेंस के बराबर है. मतलब ये हुआ कि ये स्लोप हमें देता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये स्लोप हमें देता है कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस देता है, जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से. ये स्लोप हमें देता है ओहम इनवर्स. ये स्लोप हमें देता है मोहो. ये स्लोप हमें देता है सिमन. समझ आ रही बात की? ठीक है. लेकिन शर्त क्या होगा? शर्त ये होगा कि ये जो है आई और वी होगा. लेकिन अगर ई ग्राफ कुछ इस तरह आ जाए, गौर से सुनना है, अगर ये एक्सिस इस तरह आप लोगों के सामने आ जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई और यहाँ पे लिखा हुआ है वी, और फिर आपको बता दे कि ये स्लोप हमें क्या देता है, तो देखो अगेन यही चीज़ मैं करूँगा. स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. तो वाई पर क्या है? वी. एक्स पे क्या है? आई. वी डिवाइड बाई आई हमें देता है रेजिस्टेंस, नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सिस पे डिपेंड करता है. समझ आई बात की? अब यहाँ पर देखो, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्लोप ये हमें देता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस. ये स्लोप हमें देता है ओम. ये स्लोप हमें देता है मोह इनवर्स. ये स्लोप हमें देता है सिमन इनवर्स. समझ आई बात की? कौन सा स्लोप? अगर V और I हो, अगर I और V हो तो फिर ये चीज़ें देता है. ठीक है. ये तो स्लोप की बात हो गई. अब एरिया का क्या होगा? इसका या इसका? दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि एरिया हम कहते हैं y मल्टीप्लाई बाई एक्स. तो एरिया यहाँ पर क्या है? आई वी. यहाँ पर क्या होगा? वी आई होगा. आई और वी यह हमें देता है पावर. क्या देता है? पावर देता है, या यूनिट ऑफ पावर देता है, जिसको हम वाट से जानते हैं. ठीक है. या जॉल पर सेकंड से जानते हैं, या न्यूटन मीटर पर सेकंड से जानते हैं, या हार्स पावर से जानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एरिया ऑफ वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ ये हमें देता है क्या? पावर देता है. लेकिन अगर स्लोप की बात आ जाए तो फिर यहाँ पे देखना ज़रूरी होगा कि यहाँ पे ये आई शो करता है या वी शो कर रहा है. समझ आ रही बात की? अब यहाँ पे दोनों जगह पे, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, यहाँ पे आ गया द क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल
एक सिंपल सा MCQ में लिखता हूँ इस पे, द क्वांटिटी which gives the slope of IV graph depends upon option A current, option B voltage, option C power, option D both A and B, and option E none. कौन सा ऑप्शन ये देता है? सो द आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ अबव. अब ये नन क्यों करेक्ट है? बिकॉज ये क्वांटिटी या तो हमें कंडक्टेंस देगा या हमें रेजिस्टेंस देगा, और ये स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट एक लाइन है. इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है. करंट ज़्यादा होते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो करंट ज़्यादा होगा. डायरेक्ट रिलेशन है. इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि जो स्लोप है ये स्लोप स्ट्रेट है. अगर ये स्लोप ये कर्व शेप में आ जाए तो फिर ये डिपेंड करता है, करंट पर भी डिपेंड करता है, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है. मतलब अगर ये स्लोप फॉर एग्जांपल इस तरह गया, ये IV की बात करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाए इस तरह, यहाँ पे IV, तो फिर यहाँ पर ये दोनों पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है और करंट पर भी डिपेंड करता है. इसलिए तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेट ये या ये जो मटेरियल का यूज़ करते हैं, मटेरियल को नाम देता है, उसको नाम देते हैं ओहमिक मटेरियल्स. Material which obey the Ohm law, the material which the slope of ohmic material is a straight line. ये straight line होगा, लेकिन कौन सा straight line होगा? Straight incline होगा. क्लियर होगी बात? लेकिन अगर स्लोप इस तरह आ जाए या इस तरह आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉन ओहमिक कहते हैं, और नॉन ओहमिक में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. लेकिन यहाँ पे जो है ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ओहमिक पे क्या है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा करते तो करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम तो करंट कम. लेकिन नॉन ओहमिक में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. क्लियर होगी बात? तो ये आ गया ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओम्स लॉ. ये बातें याद रखें, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों का एक एक MCQ है. ठीक है, यूनिट में आ सकता है, फिज़िकल क्वांटिटी का नाम आ सकता है, एरिया पे MCQ आ सकता है, सिंपल एरिया भी आ सकता है. ठीक है, सिंपल क्वांटिटी के बारे में पूछ सकता है, पावर के बारे में, पावर के यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.